आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्राय इस टाइप का जो प्रश्न दिया जाता है उलझा दिया जाता है। इस प्रश्न को साधारण पूर्वक हल कर लेंगे। जो हमें ये ऊपर में संख्या दी गई है ये सभी बटा के रूप में है और नीचे में भी जो संख्या दी गई ये भी बटा के रूप में है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 60 आएगा। 2 से भाग देंगे 60 में, 30 बार में भाग लगेगा, -30 लिखेंगे। माइनस 3 से भाग देंगे 20 बार में, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, प्लस 12 पंचे 60, बर चौके 48, माइनस 20 तिया 60, 20, प्लस 12 पंचे 60, 12, प्लस 15 चौके 60, 15 तिया 45, बटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ 30 ले, इस जगह पे 45 होगा। अब बटा लिए हैं, फिर इस संख्या के लिए एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 होगा। 2 से भाग देंगे, 15 बार में भाग लगेगा, 15 गुना 1 करेंगे 15, प्लस 3 से भाग देंगे 10 बार में भाग लगेगा, 10 गुना 20, माइनस 3 दाही के 30, 10 चौके 40, प्लस 3 दाही के 30, 3 दाही के 30 यहाँ 10 होगा, सॉरी, फिर माइनस 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, यहाँ 6 होगा, फिर 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, 6 चौके 24। इस प्रकार से -20, -40 60 और -30 -90 लिख सकते हैं। -90 प्लस 48 प्लस 12 60 और प्लस 45 105 बटे में 60 बटा -24 -6 -30 -30 -40 -70 -70, उसके बाद प्लस 20 प्लस 10 30 और प्लस 15 45 बटे में 30। -105 में से प्लस 105 में से -90 जाएगा तो हमें 15 मिलेगा। 15 बटे 60, -70 में से प्लस 45 घटाएंगे तो हमें -25 मिलेगा बटे 30। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 बटे 60, क्योंकि यहाँ भी A B C D के रूप में हुआ है। हम बता चुके हैं कि A बटे B बटे C बटे D, इस प्रकार से संख्या अगर रहे तो A बटे B होगा, गुना में D ऊपर अंश के रूप में होगा और C हर के रूप में होगा। यहाँ भी A B C D के रूप में है तो इसलिए A B लिख चुके हैं, D जो है अंश के रूप में होगा और हर के रूप में -25 होगा। यहाँ से जो कटेगा उसे काट देंगे, 30 दूनी 60, 5 तिया 15, 25 25। हमारा गुना करेंगे 3 और बटे में माइनस है, -5 दूनी 10। उत्तर में हमें -3 बटा 10 मिलेगा। आइए इस प्रश्न को हल करें।
इस प्रश्न में भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। इसे जोड़ने के लिए साधारण विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले नीचे में जो हर में संख्या दी गई है, इस संख्या पर गौर करेंगे। जैसे यहाँ 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। उसी प्रकार से यहाँ 12 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4। यहाँ 20 है, इसके लिए हम लिख सकते हैं 4 गुना 5। यहाँ 30 है, तो इसको लिखेंगे 5 गुना 6। यहाँ 42 है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 7। और यहाँ 56 है, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 8। और यहाँ 72 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 गुना 9। अगर हम देखें तो 1/6 प्राप्त करने के लिए हम 1/2 माइनस में 1/3 करें तो हमें एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, यहाँ 3 होगा, माइनस 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, यहाँ 2 होगा। और इस प्रकार से हमें 1/6 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से सभी में यही क्रिया लागू होगा। जितना भी हमें हर के रूप में संख्या दी गई है, सभी संख्या में इसी प्रकार से हम तोड़ेंगे और हल हो जाएगा। तब इसको हम लिख सकते हैं 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3। फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे 1/3 माइनस में, इसको सुविधा के लिए इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस में 1/4 ब्रैकेट, प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर 1/4 माइनस में 1/5 प्लस है, प्लस देंगे। फिर 1/5 माइनस में 1/6 प्लस 1/6 माइनस में 1/7 प्लस में 1/7 माइनस में 1/8 प्लस 1/8 माइनस में 1/9। 1/9 यूं ही रहा। 1/6 के लिए लिखें 1/2 माइनस 1/3। 1/12 के लिए लिखे हैं 1/3 माइनस 1/4। उसी प्रकार से सभी को अरेंज कर लिए हैं। अब ब्रैकेट को खोल देंगे, लिखेंगे 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। इस पूरे सीरीज को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिए हैं। अब जो संख्या कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर सकते हैं। जैसे -3 + 3,
1/3 प्लस 1/3 ये कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे। -1/4 प्लस 1/4 ये आपस में कैंसिल होगा, कैंसिल कर देंगे। -1/5 प्लस 1/5 ये कैंसिल होगा, इसे कैंसिल करेंगे। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल करेंगे। ये दोनों संख्या कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल करेंगे। उसी प्रकार से -1/8 और प्लस में 1/8 है तो इसे कैंसिल करेंगे। माइनस में 1/9 है, यहाँ प्लस में 1/9 है, इस जगह से इसे कैंसिल करेंगे। हमें उत्तर के रूप में 1/2 मिलेगा, यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड में दिया हुआ है। जिस प्रकार से पहले भी बता चुके हैं कि सबसे पहले अगर इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले हम नीचे का संख्या को हल करते हैं। इसमें भी नीचे का जो संख्या है उसको हल करेंगे, उसके बाद उत्तर पर पहुंचेंगे। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। 5 माइनस 1/5 नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, एलसीएम 5 होगा। 5 से 1 से भाग देंगे 5 में, 5 बार में भाग लगेगा। अब 5 गुना 5 करेंगे 25 होगा, -1 यहाँ 24/5। इस मान के लिए हमें 24/5 प्राप्त हुआ। अब फिर इस मान के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। 3 माइनस 1/3 नहीं कुछ है तो 1 है, भाग देंगे 3 से 1 से भाग देंगे 3 बार में भाग लगेगा। 3 गुना 3 करेंगे 3 तिया 9 होगा, -1 यहाँ पे 8/3 होगा। इसको लिख सकते हैं हम 3 + 1 बटे, इस मान के लिए 8/3 लिख सकते हैं, बटा 5 + 1 बटे में इस मान के लिए हम 24/5 लिख सकते हैं। माइनस में 9/25 का मतलब गुना होता है, गुना 9/5। फिर ये संख्या 3 1 से गुना होगा और 5 यहाँ 1 से गुना होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 जोड़ 3 इकाई 3 और बटे में 8, यहाँ पे 5 जोड़ 5 इकाई 5 और बटे में 24, माइनस 9 गुना 9 करेंगे 81 होगा, 25 गुना 5 करेंगे 25 × 5 = 125, 125 होगा। फिर आगे हल करेंगे। यहाँ भिन्न का जोड़ है, नहीं कुछ है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 8 होगा, 8 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 होगा और 1 से भाग देंगे 8 बार में भाग लगेगा। 8 गुना 3 करेंगे 8 तिया 24 होगा, प्लस में 3, 8 से 1 बार में भाग लगेगा, 1 बार में भाग लगा, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। सुविधा के लिए यहाँ पे डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 24 गुना 5 करेंगे और जोड़ 5 कर देंगे। 24 × 5 = 120 और 120 और 5 125, इसको सीधा लिख सकते हैं इस प्रकार से 125 बटे में 24, माइनस में 81 बटा में 125। अब इस संख्या को 24 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 27 होगा, बटे में 8 है 8 लिखेंगे और ये मान बटा में है, चूँकि ABCD आपको पहले भी बता चुके हैं कि ABCD इस रूप में रहेगा
तो हम लिख सकते हैं a बटे b गुना में d ऊपर चला जाता है और c ऐसे हो जाता है, तो c नीचे होगा। इस टर्म में संख्या बनेगा। तो यहाँ भी वही है a b c d, तो a b लिख चुके हैं, d ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ 24 होगा और बटे में 125 होगा, अब माइनस में 81 बटे में 125 होगा। कटेगा, काट देंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 27 गुना 3 करेंगे, 27 तिया 81 और बटे में 125 माइनस में 81 बटे में 125। ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल होगा, उत्तर में हमें 0 मिलेगा। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न सरलीकरण का दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न को समझकर हल करते हुए हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसे हल करने के लिए हर में प्रत्येक संख्या पर जो स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे और बीच में जो दशमलव दिखाई दे रहा आप लोग को, वो दशमलव नहीं बल्कि गुना का साइन है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 बटे में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, पॉइंट है तो इसका मतलब गुना हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हुआ, प्लस 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, गुना 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 7, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, गुना 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। ठीक इसी टर्म में आगे बढ़ेंगे, 9, 4 चौके 16 गुना 5 25 प्लस 11 5 25 गुना 6 के 36 प्लस 13 6 के 36 गुना 7 49 प्लस 15 बटे 7 49 गुना 8 64 प्लस 17 बटे 8 64 गुना 9 81 प्लस 19 9 81 गुना 10 स्क्वायर होगा 10 दाई के 100। अब अगर हम इस संख्या को देखें तो ये संख्या हमारा कुछ इस प्रकार से है, 3/4 के रूप में है। तो इसे अगर हम तोड़ना चाहेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 होगा, 1 से भाग देंगे तो यहाँ 4 बार में भाग लगेगा, 4 से गुना करेंगे 4 होगा, माइनस में 1 होगा, और इस प्रकार से हमें 3/4 मिला। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, इसे सुविधा के लिए ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस ठीक उसी प्रकार से 5/4 गुना 9 के लिए हम
इसे तोड़ेंगे तो 5/9 चौके 36। इसे लिख सकते हैं हम 1/4 माइनस 1/9। चूँकि 4 और 9 का एलसीएम लेंगे 36 होगा, और 9 चौके 36, 9 चौके 36, यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5/36। इस प्रकार से हमारा टूट के आएगा। इसलिए इसके लिए लिखेंगे हम 1/4 माइनस 1/9 प्लस उसी प्रकार से इसके लिए 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/25 प्लस 1/25 माइनस 1/36 प्लस 1/36 माइनस 1/49 प्लस 1/49 माइनस 1/64 प्लस 1/64 माइनस 1/81 प्लस 1/81 माइनस में 1/100। इस पूरे संख्या सीरीज को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। अब ब्रैकेट खोल देंगे, लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस 1/16 माइनस 1/25 प्लस 1/25 माइनस 1/36 प्लस 1/36 माइनस 1/49 प्लस 1/49 माइनस 1/64 प्लस 1/64 माइनस 1/81 प्लस 1/81 माइनस 1/100। यहाँ से जो संख्या कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेंगे। जैसे माइनस में 1/4 प्लस में 1/4 है, ये आपस में कैंसिल होगा। उसी प्रकार से माइनस में 1/9 प्लस में 1/9 ये कैंसिल होगा। उसी प्रकार से ये संख्या माइनस में है, ये संख्या प्लस में है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा। माइनस में 1/64 प्लस में 1/64 ये कैंसिल होगा। माइनस में ये है, प्लस में ये है, ये कैंसिल होगा। हमें यहाँ से 1 माइनस में 1/100 मिला। एलसीएम लेंगे 100 होगा, यहाँ 100 माइनस 1, हमारा उत्तर 99/100 होगा।